स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है ए मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह की सैर। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है इसे आप समझ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह की सैर। तो हम मॉर्निंग वॉक को कह सकते हैं सुबह की सैर या सुबह का टहलना भी आप कह सकते हैं। अ मॉर्निंग वॉक इज़ अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट द डे। तो हमारे पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो रही है ए मॉर्निंग वॉक से, यानी सुबह की सैर। एक का मतलब आप कह सकते हैं एक, और मॉर्निंग यानी सुबह। वॉक कहते हैं सैर को, या आप टहलने को भी लिख सकते हैं। तो सुबह का टहलना या सुबह की सैर आप कह लीजिए इज़, यानी है। ए का मतलब होता है एक, और वंडरफुल का मतलब होता है शानदार। वंडरफुल मीन्स शानदार। ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए। ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। वे यानी तरीका। टू स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। टू स्टार्ट शुरू करने का। द डे यानी दिन। तो मीनिंग निकलेगी कि जो सुबह की सैर है ये दिन को शुरू करने का सबसे शानदार तरीका है। इट इज़ क्वाइट पीसफुल एंड द एयर इज़ फ्रेश। तो आगे बात हो रही है इट। गाइस मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जो ये इट वर्ड है इसकी जगह पर आप कर लीजिए इन्वायरमेंट। तो सुबह के टाइम की जो इन्वायरमेंट होती है, जो माहौल होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इज़ यानी है, क्वाइट यानी शांत, यानी खामोशी होती है। पीसफुल यानी सुकूनदेह। एंड द एयर इज़ फ्रेश, एंड यानी और, एयर यानी हवा, इज़ है, फ्रेश कहते हैं ताज़ा को। तो कह रहा है कि इट इज़ क्वाइट पीसफुल। तो सुबह के इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा है। सुबह का जो माहौल होता है वो काफ़ी शांत होता है, काफ़ी सुकूनदेह होता है, और जो एयर होती है वो काफ़ी ताज़ा होती है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ को ला सकेंगे। आगे है व्हेन वी go for a walk early in the morning, we can hear the birds singing and see the sun rising. तो यहाँ पर कह रहा है when we go, when यानी जब, we यानी हम, और go कहते हैं जाने को, जब हम जाते हैं। गाइस यहाँ पर go जो है आपका वर्ब है, और ये फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। और जब भी कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है तो उससे आपका कंप्लीट जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। फॉर यानी के लिए, और ए वॉक का मतलब होगा टहलने, टहलने। अर्ली यानी जल्दी या सवेरे भी आप कह सकते हैं। इन यानी में, और मॉर्निंग यानी सुबह। तो यहाँ तक की मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी गो फॉर ए वॉक, जब हम टहलने के लिए जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे जब हम टहलने के लिए जाते हैं। वी कैन हियर द बर्ड्स सिंगिंग, वी यानी हम, कैन। गाइस यहाँ पर कैन आपका एक मॉडल है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी मॉडल सेंटेंस में आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हियर ये आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। कैन हियर, कैन का मतलब होता है सकना, और हियर का मतलब हो जाएगा सुन। तो कैन हियर सुन सकते हैं। द बर्ड्स यानी चिड़ियों को, चिड़ियों को सुन सकते हैं, परिंदों को सुन सकते हैं। सिंगिंग गाते हुए, सिंगिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी, गाते हुए। एंड का मतलब और। सी का मतलब देखते हैं। सी मीन्स क्या हो जाएगा, अगेन देखिए ये वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में मॉडल आता है ये सेम सेंटेंस
का पार्ट है तो मॉडल के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, यानी कैन सी देख सकते हैं, सन यानी सूरज को, राइजिंग उगते हुए या निकलते हुए आप कह सकते हैं, उगते हुए या निकलते हुए। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हेन वी गो फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सवेरे हम टहलने के लिए जाते हैं, वी कैन हियर द बर्ड सिंगिंग, तो हम चिड़ियों को गाते हुए सुन सकते हैं, एंड सी द सन राइजिंग, और क्या देखते हैं, सूरज को उगते हुए या निकलते हुए देख सकते हैं। आगे है द कूल ब्रीज फील्स गुड एंड इट वेक्स अप आवर बॉडी एंड माइंड। द कूल ब्रीज, कूल यानी ठंडी आप कह सकते हैं, ब्रीज यानी हवा, तो कह रहा है ठंडी हवा की बात की जा रही है। फील महसूस होती है, महसूस होती है, कैसी महसूस होती है, गुड यानी अच्छी, अच्छा या आप कह लीजिए अच्छी। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, इट यानी ये, वेक्स अप यानी उस ठंडी हवा की बात की जा रही है, उस ठंडी हवा के लिए क्या प्रोनाउन आ रहा है, इट। वेक्स अप, वेकअप का मतलब जगा देती है, जगा देती है। देखिए अगेन यहाँ पर वेक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका किस में चला जाएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो स्टोरी आमतौर से किस में बताई जाती है, सिंपल पास्ट में बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक डेली रूटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस चीज़ को किस में बताया जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में बात हो रही है। आवर यानी हमारे, और बॉडी यानी शरीर। एंड की मीनिंग हो जाएगी और माइंड कहते हैं जहन को, दिमाग को आप कह लीजिए। गाइस बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, मेरे साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए। तो मीनिंग को समझते हैं। द कूल ब्रीज फील्स गुड, जो ठंडी हवा है वो अच्छी महसूस होती है यानी अच्छी लगती है। एंड इट वेक्स अप आवर बॉडी एंड माइंड, और ये ठंडी हवा क्या करती है, हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को क्या करती है, जगा देती है, जिससे हमारे अंदर एक फुर्ती आ जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। तो आगे बात की जा रही वॉकिंग यानी टहलना, या आप सैर करना भी लिख सकते हैं, इन यानी में, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह में टहलना। इज़ अगेन देखिए ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। आल्सो यानी भी, गुड यानी अच्छा। फॉर की मीनिंग गाइस होगी के लिए, क्या हो जाएगी, के लिए। आवर यानी हमारे, और हेल्थ बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है सेहत या स्वास्थ्य। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना, इज आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ, सुबह में टहलना हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, अच्छा है। इट हेल्प्स अस स्टे फिट, गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिल है गाइस, नोट करते रहिएगा। इट यानी ये, तो अगेन देखिए ये वर्ड जो आ रहा है वो सुबह के लिए आ रहा है, हेल्प्स मदद करती है, ये मदद करती है। अज यानी हमें, अज की मीनिंग क्या हो जाएगी, हमें। स्टे मतलब रहने में, स्टे का मतलब क्या हो जाएगा, रहने में। फिट, तो फिट को मैं यहाँ पर फिट लिख दे रहा हूँ, ये हमें फिट रहने में मदद करती है। और साथ में क्या करती है, गिव्स अस एनर्जी, गिव यानी देती है, गिव यानी देती है, उपलब्ध कराती है। अज यानी हमें, एनर्जी यानी ताकत, एनर्जी का मतलब ताकत, या आप ऊर्जा भी लिख सकते हैं। गिव्स अस एनर्जी, ताकत देती है। एंड कीप्स, एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और। कीप्स गाइस, कीप कहते हैं रखने को, रखती है। आवर यानी हमारे, हर्ट यानी दिल, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग की मीनिंग क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो कह रहा है कि इट हेल्प्स अस स्टे फिट, ये हमें फिट रहने में मदद करती है। गिव्स अस एनर्जी, और साथ में क्या करती है, हमें ताकत भी देती है, हमें ऊर्जा भी देती है, और इसके अलावा हमारे जो दिल है उसको मजबूत भी बनाती है। कुल मिलाकर हमारे सेहत को अच्छा लगती है, कभी हम इससे बीमार नहीं पड़ेंगे। आगे कह रहा है वी कैन वॉक इन ए पार्क, ऑन ए रोड और एनीवेयर विथ फ्रेश एयर एंड ग्रीनरी।
तो बात की जा रही है वी यानी हम, कैन ऊपर देख चुके हैं मॉडल है, सकते हैं, और जब भी मॉडल आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक ये वर्ब है, टहलना या आप सैर करना भी लिख सकते हैं। हम टहल सकते हैं, इन यानी में, एक का मतलब क्या हो जाएगा एक, और पार्क मैं इसे पार्क ही लिख दे रहा हूँ, तो हम एक पार्क में टहल सकते हैं। ऑन ए रोड, ऑन यानी पर, एक का मतलब गाइस क्या होगा एक, और रोड कह लीजिए आप सड़क को कहते हैं, तो ऑन ए रोड सड़क पर। और या फिर एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब क्या होगा, अच्छा वर्ड है नोट कर लीजिएगा, कहीं भी या किसी भी जगह, विथ यानी के साथ आप कह लीजिए, और फ्रेश यानी ताज़ा तरोताज़ा भी आप कह सकते हैं, एयर यानी हवा। ऊपर वर्ड आ रहा था हवा के लिए ब्रीज, तो सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। एंड यानी और, ग्रीनरी बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, ग्रीनरी ये वर्ड ग्रीन से बना हुआ है यानी हरियाली, हरियाली, ग्रीन का मतलब होता है हरा और ग्रीनरी यानी हरियाली। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, वी कैन वॉक इन ए पार्क। अब टहलने की बात हो रही है तो हम कहाँ पर टहल सकते हैं, कह रहे हैं कि हम एक पार्क में टहल सकते हैं, या फिर सड़क पर भी टहल सकते हैं, या फिर एनीवेयर किसी भी जगह पर टहल सकते हैं जहाँ क्या हो, फ्रेश एयर हो, ताज़ी हवा हो, और क्या हो, हरियाली हो। वाइल वॉकिंग वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आगे कह रहा है वाइल वॉकिंग, यानी वाइल का मतलब होता है दौरान, वॉकिंग यानी टहलने, तो टहलने के दौरान। वी कैन एंजॉय, वी यानी हम, कैन सकते, कैन सकते, इंजॉय यानी आनंद लेना, लुत्फ उठाना, तो हम आनंद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ब्यूटी यानी ब्यूटी खूबसूरती, ब्यूटी यानी खूबसूरती। ऑफ यानी का, की, के कह सकते हैं, नेचर यानी प्रकृति या कुदरत भी आप कह सकते हैं। तो वाइल वॉकिंग यानी टहलने के दौरान वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम प्रकृति के, हम कुदरत के खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं, लुत्फ भी उठा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक्स आल्सो गिव्स अस टाइम टू थिंक एंड रिलैक्स। तो आगे बात हो रही है मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर, सुबह का टहलना जो है, आल्सो यानी भी, गिव्स यानी देता है, अस की मीनिंग क्या हो जाएगी हमें, तो सुबह की सैर हमें देता है, टाइम यानी समय, वक्त देता है, टू थिंक सोचने के लिए, टू थिंक यानी सोचने के लिए, एंड की मीनिंग गाइस हो जाएगी और, रिलैक्स का मतलब होता है आराम, रिलैक्स का मतलब क्या होता है आराम। तो सुबह का जो टहलना है, सुबह की जो सैर है, ये हमें क्या देती है, सोचने के लिए समय भी देती है, और साथ में हमें आराम करने के लिए समय देती है। इट क्लियर्स आवर माइंड एंड प्रिपेयर्स अस फॉर द डे अहेड। आगे बात हो रही है इट यानी ये, बार बार मैं बताता चलूँ, इट ये प्रोनाउन है जो किसके लिए आ रहा है, सुबह की सैर के लिए आ रहा है। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ करना, तो साफ करता है। आवर यानी हमारे, माइंड यानी दिमाग को, ये हमारे दिमाग को साफ करता है। एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस, और। प्रिपेयर अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, प्रिपेयर यानी तैयार करता, आज यानी हमें, तो हमें तैयार करता। फोर की मीनिंग क्या हो जाएगी, के लिए, किस चीज़ के लिए, डे यानी दिन के लिए, अहेड आगे, यानी डे अहेड यानी आगे के दिन के लिए। तो आगे कह रहा है कि ये जो सुबह की सैर है ये हमारे माइंड को क्या करती है, साफ करती है, और हमें आगे के दिन यानी आगे जो दिन आने वाला है उसके लिए हमें तैयार कर देती है, जिससे हम आसानी से अच्छे तरीके से अपने सारे काम को कर सकें। पीपल हु वॉक इन द मॉर्निंग फील फ्रेश एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे। तो आगे कह रहा है पीपल यानी लोग, हु यानी जो, वॉक टहलते हैं, टहलते हैं, जो टहलते हैं, इन द मॉर्निंग यानी इन यानी में, और द आपका आर्टिकल है, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह में जो टहलते हैं। फील फ्रेश, फील महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, फ्रेश यानी ताज़ा, तो ताज़ा महसूस करते हैं। एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस, और। हैप्पी यानी खुशी। थ्रू आउट नोट कर लीजिएगा गाइस, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा या पूरी आप कह लीजिए, डे यानी दिन, तो पूरे
दिन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी पीपल हु वॉक इन द मॉर्निंग, वो लोग जो सुबह में टहलते हैं। फील फ्रेश, वो अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं हमेशा, यानी कभी थकावट महसूस नहीं करते और हमेशा खुश रहते हैं थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। इन शॉर्ट, अ मॉर्निंग वॉक इज सिंपल एट इफेक्टिव वे टू स्टे हेल्थी एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। इन शॉर्ट यानी आप कह सकते हैं शॉर्ट में, कुल मिलाकर। तो यहाँ पर इसका निचोड़ बताया जा रहा है। ए मॉर्निंग में यानी सुबह की सैर या सुबह का टहलना, इज़ यानी है, ए की मीनिंग क्या हो जाएगी, एक, सिंपल यानी आसान, साधारण। एट की मीनिंग होगी फिर भी। एट का मतलब क्या होगा, फिर भी। इफेक्टिव यानी असरदार, इफेक्टिव यानी असरदार। वे यानी तरीका। टू स्टे, स्टे यानी रहने का। हेल्थी यानी तंदुरुस्त, हेल्थी यानी तंदुरुस्त आप कह लीजिए या सेहतमंद आप कह लीजिए। एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और। इंजॉय, इंजॉय का मतलब लुत्फ लेने का, लुत्फ लेने का या आप कह लीजिए आनंद लेने का। द ब्यूटी यानी खूबसूरती, खूबसूरती। ऑफ यानी का, की कह लीजिए। वर्ल्ड यानी दुनिया या विश्व आप कह लीजिए। अराउंड अस, अराउंड यानी चारों तरफ। अस यानी हमारे। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, इन शॉर्ट यानी कुल मिलाकर सुबह की जो सैर है इसे सिंपल, एक आसान फिर भी असरदार तरीका है टू स्टे हेल्थी, सेहतमंद रहने का, स्वस्थ रहने का और उस दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करने का जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। इट इज़ अ हैबिट वर्थ कीपिंग। इट इज़ गाइस, ये दो वर्ड से बना हुआ है, इट और इज़। इसको मिलाएंगे तो इट्स हो जाएगा यानी ये, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, है। एक मीनिंग हो जाएगी एक, हैबिट कहते हैं आदत को। तो ये है एक आदत, वर्थ लायक या काबिल आप कह सकते हैं। किस चीज़ के लायक है, कीपिंग रखने के, यानी ये एक ऐसी आदत है जिसे हमें ताउम्र, पूरी उम्र बनाकर रखनी चाहिए। हम यानी हमें डेली सुबह की सैर करनी चाहिए, सुबह में टहलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।